देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बर्नियर कैलिपर, ठीक है। और अभी जो हमारे पास क्लास में पढ़ना है हम लोगों को, उसके आगे आ गया हमारे पास माइक्रोमीटर। अभी आ रही है क्या? ठीक। देखो, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बर्नियर कैलिपर्स। और लीनियर मेजरमेंट में बताया था मैंने लीनियर मेजरमेंट क्या होता है और उसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। उसमें से हमने सिंपल स्केल बताया था आपको कैसे मेजर करते हैं, और बर्नियर स्केल कैसे रीडिंग निकालते हैं वो भी मैंने बताया था। अब उसके आगे आया हमारे पास माइक्रोमीटर। इसको माइक्रोमीटर ही बोलते हैं। और जनरली भाषा में हम लोग स्क्रू गेज भी जान बोलते हैं। स्क्रू गेज भी सुना होगा कई बार, कई लोग बोलते हैं स्क्रू गेज है, तो इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं और स्क्रू गेज भी यही कहलाता है। देखो, तीन कंडीशन इसमें लिखी हुई है माइक्रोमीटर के अंदर। यूजफुल डिवाइस फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल मेजरमेंट। इसका जो यूज होता है, इस डिवाइस का जो जहां इस्तेमाल होता है, स्मॉल मेजरमेंट करने के लिए होता है। मिनिमम छोटा से छोटा मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक्यूरेट स्क्रू एंड नट आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट। इसको मेजरमेंट करने के लिए आपको एक्यूरेट स्क्रू लाना पड़ेगा, उसमें कोई एरर ना होना चाहिए। और जो नट वगैरह इसमें इस्तेमाल होते हैं वो हमारे साफ होने चाहिए। उसमें कोई भी स्क्रू है जो वो फेल नहीं होना चाहिए, फेलियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोमीटर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू एंड नट। The screw is attached to a concentric cylinder or thimble, the circumference of which is divided into a number of equal parts. A screw is turned through nut by one revolution. Its axial movement इज इक्वल टू पिच ऑफ द थ्रेड ऑफ स्क्रू। मतलब माइक्रोमीटर का मतलब ये है, माइक्रोमीटर जो काम करता है उसका मेन प्रिंसिपल होता है स्क्रू और नट पे। किस पे? स्क्रू और नट पे मेन प्रिंसिपल होता है। उसके अलावा हमारे इसमें एक सिलेंडर टाइप का, जिसमें थंबल बोलते हैं इसको, थंबल लगा रहता है। थंबल का काम होता है नंबर ऑफ पार्ट्स बताना, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितने हैं, ये वाला, जो कि वन रिवॉल्यूशन होता है एक बार मूवमेंट करने में। जैसे कि ये आप डायग्राम देख रहे होगे, अब डायग्राम में देखो, ये जो डायग्राम है ये है स्क्रू गेज का डायग्राम या माइक्रोमीटर का डायग्राम, इसको हम बोल सकते हैं। अब ये डायग्राम तो सभी लोग बनाई लोग हैं, इस टाइप से आपको बनाना है। एक सी टाइप का इसमें पार्ट्स बनाना है, इसके बाद आपको ये अटैच करना है। इसमें ये जो पार्ट है, इस साइड का जो हिस्सा है, इसको हम एनवेल बोलते हैं। पार्ट्स के नाम पहले देखो, इसको एनवेल बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्पिंडल। इस साइड वाले जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाले को एनवेल बोलेंगे, और जो राइट साइड वाला है उसको स्पिंडल बोलेंगे। तो याद रखना, ये जो है ये एनवेल है और ये है स्पिंडल। जो स्पिंडल जो है वो स्लाइड होता है, आगे और पीछे स्लाइड हो सकता है, और एनवेल फिक्स रहता है इसमें, ये याद रखना। इसके बाद ये जो बना हुआ ये है लॉक नट। ये यू शेप का फ्रेम होता है इसमें, ये ऊपर होता है, ये होता है बैरल, और ये है इसका मेन स्केल, और ये जो है ये थंबल, थंबल बोलते हैं इसको हम। और ये है जो ये रेचेट है, रेचेट के द्वारा क्या करते हैं, इसको हम स्लाइड कराते हैं। अगर इसको घुमाते हैं तो ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल मूव करता है, स्लाइड करता है, आगे और पीछे स्लाइड करता है, इसमें आपको बना होगा। और ये जो है ये है इसके बीच में जो एनवेल और स्पिंडल के बीच में जो गैप छूटा हुआ है, इसको हम बोलेंगे डायमेंशन टू बी मेजर्ड। जिसको भी मेजर करना है उसका डायमेंशन है, उसके हिसाब से डायमेंशन को छोड़ सकते हैं। तो ये इसमें पार्ट्स होते हैं मेन। तो आपको पार्ट्स तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जो शेप होता है यू शेप का फ्रेम होता है इसमें। इसके बाद इसमें अटैच होता है एक एनवेल अटैच होता है, और एक साइड जो लेफ्ट साइड अटैच है वो एनवेल है, राइट साइड जो अटैच है वो स्पिंडल है। स्पिंडल का काम क्या होता है, स्लाइड करता है। जो भी हमको मेजरिंग पार्ट अगर मेजर करना है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इसको फिक्स करने के लिए हम स्लाइड के द्वारा आगे पीछे कर सकते हैं, उसको साइज को बड़ा घटा सकते हैं। तो स्पिंडल स्पिंडल और एक होता है लॉक नट। लॉक नट का काम क्या होता है कि जहां पर हमारा मेजर किया हुआ जो रीडिंग मेजर की हुई है वहां पर इसको लॉक करना, फिक्स कर देते हैं, जिसके कारण वो रीडिंग में एरर ना आए। इसके बाद ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको बैरल, बैरल के आगे भीतर बीचों बीच जो स्केल बना हुआ है वो कौन सा स्केल है, मेन स्केल बना हुआ है, ठीक है। और ये जो पार्ट्स बन रहा है ये है थिम्बल विद ऑक्सिलरी स्केल, जिसमें ऑक्सिलरी स्केल जो है अटैच है। एक ऑक्सिलरी मतलब वर्टिकल
वो मूव करता है और एक हॉरिजॉन्टली मूव करता है। मैं अभी बताऊंगा कैसे मूव करता है। और इस साइड जो है एक रेचेट है। रेचेट का काम क्या होता है, इसको मूव करने पे ये जो स्पिंडल है वो स्लाइड करता है। ठीक, इसका ये मेन होता है, कोई भी अगर आप वर्क पीस लेके आओगे तो आपको एनविल और स्पिंडल के बीच में अटैच करना है। अटैच करके रेचेट के द्वारा फिक्स करके और स्पिंडल के द्वारा इसको क्या कर दोगे, आप उसको फिट कर लोगे। फिट करने के बाद लॉक नट से उसको लॉक कर दोगे, जिसके कारण वो एरर नहीं आएगा। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो क्या होगा, उसमें डायमेंशन है आगे पीछे हो सकता है, जिसके कारण रीडिंग जो आपकी है एक्यूरेट ना आए, एरर आएगा उसमें। इसलिए लॉक नट के द्वारा लॉक कर देते हैं। ये इसका मेन पार्ट होते हैं। पार्ट के बाद इसकी वर्किंग प्रोसेस देखेंगे कैसे करते हैं। समझ में आया ये वाला? अब हाँ, वर्किंग प्रोसेस में आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये आपको माइक्रोमीटर का डायग्राम दिख रहा है। इसमें माइक्रोमीटर के डायग्राम में ये आपको मालूम है, ये क्या था आपके पास, ये एनवेल था, ये स्पिंडल था और ये रेचेट था और ये हमारे पास थंबल था। तो हम रेचेट के द्वारा मूव कर देते तो ये, हाँ, जो स्पिंडल है ये मूव करता था। और ये जो है वर्क पीस को इसमें अटैच किया हुआ, वर्क पीस को अटैच किया। अटैच करने के बाद इसको लॉक नट के द्वारा लॉक कर दिया है। इसकी जो वर्किंग है, वर्किंग में आपको ये तो पहले आप पढ़ चुके हो ये वाला, कि ये आपका डायग्राम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये जो है इसमें सिलेंडर लाए हैं या जो भी पार्ट है जिसका हमको रीडिंग निकालना है उसको ला करके इसमें फिट किया हुआ है। इस साइड से एनविल में फिट किया है, इस साइड से स्पिंडल में फिट किया हुआ है। स्पिंडल में फिट करने के बाद इसको लॉक नट के द्वारा लॉक कर दिया। ये आपको मालूम है, इसको थंबल बोलते हैं, इसको रेचेट बोलते हैं। तो थंबल के द्वारा इसको हमने स्लाइड को फिट किया। फिट करने के बाद लॉक नट के से लॉक कर दिया। अब ये हमारे पास इसमें फिट हो गया। अब हमको देखना है स्केल में कहाँ कौन सी रीडिंग आई है। अब देखो, ये आपको दिख रहा है जो रीडिंग का, यहाँ पर जो दिख रहा है दोनों रीडिंग जो हमारे पास मेजर कर रहा है उसके बारे में देखो। जब आप रेचेट को घुमाते हो, मूव करते हो, तो ये वाला जो है वो हमारे पास वर्टिकली मूव करता है, ऊपर और नीचे मूव करता है, याद रखना। और ये वाला जब आप मूव कराओगे, इसको घुमाओगे, तो क्या आता है, ये वाला हॉरिजॉन्टली आगे और पीछे स्लाइड के द्वारा स्केल को मूव करता है। मतलब 0 से 10 जाएगा, फिर 20 जाएगा, इस टाइप से। और आपका जो ये वाला रहता है, जो हमने ऊपर वाला बताया है, ये वाला रेचेट के ऊपर वाला, ये हमारे पास ऊपर और नीचे स्लाइड करता है। मतलब मूव कौन से करता है, वर्टिकली मूव करता है और ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है। ये याद रखना है, यह सबको मालूम ही होगा, खैर पहले भी पढ़ा है तुम लोगों ने फिजिक्स में। अब ये देखो इस टाइप से आपको दिखेगा। उसको अगर जूम करें तो जूम करने के बाद इस टाइप से आपको आएगा। ये जो है आपकी, ये है रेफरेंस लाइन। ये देखो आपको ये इसमें दिख रही होगी, ये रेफरेंस लाइन है। ये रेफरेंस लाइन है। ये स्केल लगा हुआ है इसमें 0, 10 ऐसा करके स्केल लगा हुआ। ये थंबल वाला रीडिंग वाला स्केल है, ठीक है। और इसमें ये अटैच दोनों पॉइंट मीट करेंगे। अब देखो यहां से आपको रीडिंग कितनी है, 10 के बाद आप यहां मूव करोगे, 0 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 13 तक गया कि नहीं? 13 के बाद आधा भी है, 13.5 पे है रीडिंग। जो हमारा ये अटैच जो पॉइंट बना हुआ है, ये वाला पॉइंट बना हुआ है, ये इस वाले स्केल में, रेफरेंस लाइन वाले स्केल में 13.5 पे है। और यहाँ पर आपके पास जो है थंबल स्केल है वो कहाँ पर है, 25 है। यहाँ जो आपका आएगा ये 25 पे रहेगा। तो हमारे पास ये रीडिंग दो देखना है। एक आपको देखना है यहाँ पर कि इस वाले रेफरेंस लाइन वाले स्केल में कहाँ पर रीडिंग है, और एक देखना है कौन सा, थंबल वाले में। तो थंबल वाले में हमारे पास रीडिंग कितनी है, तो इस वाला जो रेफरेंस लाइन वाला स्केल है उसमें हमारे पास 13.5 है। ये एग्जांपल है समझाने के लिए। बाकी आप जो रीडिंग निकालोगे उसमें आपको जो रीडिंग एक्यूरेट आएगी वो आपको देखना है कौन सी रीडिंग आई, ठीक है। ये समझाने के लिए क्या हुआ है। ये थंबल वाला हमारा किस पे रुका हुआ है, 35 पे। तो अब इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे ये देखना है। अब इसकी रीडिंग निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला लगाना है, ये वाला, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू रीडिंग ऑन थंबल। हमको ये फार्मूला होता है आपके पास, अगर रीडिंग निकालना है, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग क्या है, प्लस लीस्ट काउंट इन माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है ये अभी हम बताएंगे, इनटू रीडिंग ऑन थंबल। थंबल की रीडिंग क्या है, मेन स्केल की रीडिंग आपके पास ये वाली है और थंबल की रीडिंग ये है, और
लीस्ट काउंट आपके पास 0.01 फिक्स होता है ये माइक्रोमीटर के लिए। तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 13.5 मेन स्केल की रीडिंग रख दी, लीस्ट काउंट 0.01 रख दिया, और रीडिंग ऑफ थिम्बल की कितनी 35 रख दी। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 13.85 mm, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे ये देखना है। ये तो आपके पास रीडिंग आ गई। लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला जो होता है ये होता है हमारे पास इस टाइप से, लिस्ट काउंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल और स्पिच। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू आएगी वो वाली, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना होता है, एक से आधा 0.5, 13.5 है ना, ये लिखा हुआ 13.5, देखो 13.5 है, इसका स्मॉलेस्ट निकालोगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इसके 50 होते हैं, 50 होते हैं, तो 0.5 अपॉन 50 इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे आप तो 0.01 आ गया। तो इस तरीके से हम इसमें लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो ये इस टाइप से हमको इसमें रीडिंग निकालनी है। हमारे पास है वर्नियर हाइट गेज। हाइट गेज आता है ऊंचाई नापने वाला। पहले हमने नापा था वो वाला किया था, अलग वाला था कि जिसमें हम डायमीटर नापते थे, एक्सटर्नल व्यास है इंटरनल व्यास नापते थे, वो वाला डायग्राम बनाया था। अब ये जो हमारे पास है ये है वर्नियर हाइट गेज। हाइट गेज टाइप के नापने के लिए अभी डायग्राम बताएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, आप इसकी थ्योरी देखो, हाइट गेज इज अ मेजरिंग डिवाइस यूज्ड आइदर फॉर डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ समथिंग और फॉर रिपीटिशियस मार्किंग ऑफ आइटम्स टू बी वर्कड ऑन। मतलब कोई भी आपको वर्क पीस या आइटम है, मतलब कोई भी वर्क पीस है तो उसकी अगर हाइट आपको निकालनी तो हाइट गेज के द्वारा निकालते हो। इट यूज्ड टू मेटल वर्किंग और मेट्रोलॉजी टू सेट और मेजर वर्टिकल डिस्टेंस एंड आल्सो इट मेजर्स द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको इसमें इसका यूज मेटल वर्किंग में और मेट्रोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है किसी भी मेटल की हाइट निकालने के लिए। ठीक है, ये तो आपको इसको सीधे सिंपल है, हाइट गेज से नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी भी मेटल वर्क है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हाइट गेजेस का। डायग्राम दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है होगा आपको, ये है वर्नियर हाइट गेज। हाइट गेज इस टाइप से होता है। इसके पार्ट्स देखो आप, पार्ट्स में ये जो है आपका बेस, ये रेफरेंस सरफेस बेस और ये रेफरेंस सरफेस बीम, ये बीम है, बीम के ऊपर जो कि स्लाइड ऊपर वो नीचे होता है फिक्सिंग डिवाइस, और मेजरिंग फेस स्टाइलिस। यहाँ पर आपको इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट पे को हम लोग इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मेजर करते हैं। ये बाकी एक्सटेंशन है, ये लॉकिंग इस डिवाइस है जिसके द्वारा लॉक कर सकते हैं, ये क्लैंप है, स्लाइडर है स्लाइड करने के लिए, फाइन एडजस्टमेंट डिवाइस है, मेन स्केल है, और ये कॉलम है, और ये बीम है, और ये फाइन एडजस्टर मेन स्केल है। अभी बताते हैं कौन सा क्या है। और ये वर्नियर स्केल है, ये स्टाइलिस क्लैंप है, और ये मेजरिंग एंड स्क्राइबिंग स्टाइलिस है। ये तो आप पहली बात तो आपको पहले याद रखना है, आपको मैंने जो बताया आपको वर्नियर कैलिपर्स जैसा ही होता है ये सेम टू सेम, बस इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाइट नापने के लिए। तो ये जो बेस है, बेस के द्वारा, बेस पे जहां पर हम स्टैंड करते हैं वर्क पीस को रखते हैं वो बेस होता है। बेस के बाद हमको देखना है, इस वाले पॉइंट को देखना है, इस पॉइंट के द्वारा को हम जहां जिसकी जो वर्क पीस हमको ऑब्जेक्ट लेके आए हैं उस पॉइंट के टॉप, जो टॉप वाला हिस्सा है वहां पर इस पॉइंट को रखेंगे। पॉइंट को रखने के बाद इसकी जो रीडिंग आएगी, रीडिंग को जैसे हमने वर्नियर कैलिपर से बताया था रीडिंग निकालना, वैसे इसका निकालते हैं। बस इसका इस पॉइंट को है उसकी हाइट को नापेंगे तो उसके द्वारा जो हाइट निकलेगी एक्यूरेट पता चल जाएगी इसकी हाइट कितनी है। और बाकी है सेम टू सेम लॉकिंग डिवाइस होता है, जहां पर उस हाइट को हमारे पास पॉइंट आया उस पॉइंट पे लॉक कर दो तो ये फिक्स हो जाएगा। और इसमें एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट करना, ऊपर नीचे करने के लिए एडजस्टमेंट है। और बाकी मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग लेकर के और लीस्ट काउंट को रख करके जैसा मैंने उसमें सॉल्व करके बताया था वैसे आपको इसमें हाइट निकालना है, एक्यूरेट डायमेंशन निकल आएगा। सेम टू सेम कि वर्नियर कैलिपर्स और वर्नियर हाइट गेज जैसा है, इसका आपका टॉपिक है कि डायल वर्नियर और डायल हाइट गेजेस क्या होता है। डायल वर्नियर और डायल हाइट गेजेस में क्या होता है, डायल, इसमें डायल इंडिकेटर जो रहता है, डायल इंडिकेटर लगा देते हैं।
ये जो है डायल इंडिकेटर लगा देते हैं, और वर्किंग सेम टू सेम जैसा हम पहले बताया था वैसे ही होती है वर्किंग। बाकी उसमें क्या होता है, जो हम उसको मेथड को सोल्व करनी पड़ती थी, इसको मेथड को सोल्व नहीं करनी पड़ेगी, इसमें आपकी डायरेक्ट रीडिंग आ जाएगी। अगर आप कोई भी वर्क पीस को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इसमें यहाँ पर फिट करोगे, फिट करने के बाद इसको अगर लॉक करोगे तो आपके पास इसमें रीडिंग डायरेक्ट आ जाएगी कैलकुलेट करके। आपको इसमें कोई भी मेथड नहीं लगानी पड़ेगी। जो आप मेथड लगाते थे ना कि उसमें वर्नियर की रीडिंग क्या है और इसकी रीडिंग कितनी है मेन स्केल की, उसके बाद लिस्ट काउंट से रख करके उसको मेथड के द्वारा सॉल्व करते थे, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। इसमें डायरेक्ट आपको रीडिंग निकल आएगी। इसका मेन ये है, डायल गेजेस इसमें इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये डायल वर्नियर कैलिपर्स कहलाता है। ये वर्नियर हाइट गेजेस है। हाँ, वर्नियर हाइट गेजेस में भी सेम टू सेम है। जो आपको उसमें आपके पास वो वाला सिस्टम था, इसमें आपको क्या कर दिया, डायल गेजेस लगा दिया। इसमें डायल गेजेस लगा दिया। आप ये बेस है और ये आपका पॉइंट है। बेस आपका रहेगा बॉटम वाले स्थल पे, और जो जो पॉइंट है, पॉइंट रहेगा हाइट वाले, टॉप की जो हाइट रहेगी वहां पर। और दोनों को रख करके आप जब इसमें रीडिंग देखोगे तो आपकी डायरेक्ट इसमें रीडिंग निकल आएगी कितनी हाइट है, कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। वो आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, ना इसमें आपको लिस्ट काउंट रखना है, ना ही आपको वर्नियर की रीडिंग रखना है, ना ही आपको मेन स्केल की रीडिंग, कुछ भी नहीं देखना। आपको डायरेक्ट इसमें रख करके और डायरेक्ट इस क्लॉक के द्वारा देखोगे तो आपको डायरेक्ट इसमें रीडिंग निकल आएगी। तो इसका ये काम होता है वर्नियर, वो डायल हाइट गेजेस कहलाता है ये चीज। डायग्राम बनाना वैसे समझना है आपको बस।